नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी चर्चा के बिना देश की राजनीति अधूरी है। लेकिन क्या 2017 से पहले यूपी का नागरिक अपनी पहचान बताने से डरता था? क्या वाकई पिछले 7-8 सालों में यूपी के युवाओं और व्यापारियों को देखने का दुनिया का नजरिया बदल गया है? आज विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष को जमकर घेरा है। करीब 1.5 घंटे के भाषण में सीएम योगी ने सिर्फ आंकड़े नहीं गिराए, बल्कि विपक्ष की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि 2017 के पहले यूपी के नौजवानों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट था। कुछ जिलों का नाम सुनकर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, लेकिन आज यूपी का नाम सुनकर दुनिया का चेहरा चमक जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी साफ नीति और शुद्ध नीयत ने यूपी का परसेप्शन बदला है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इसे इतिहास से छेड़छाड़ बता रही है। सपा विधायक सचिन यादव का कहना है कि क्या प्रदेश 2017 के बाद आजाद हुआ है? आज राजनीति में इस पर बहस करेंगे। इससे पहले एक बयान सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश का कोई भी नौजवान था, कोई भी नागरिक था, किसी भी तबके का, कोई व्यापारी हो, उद्यमी हो, कोई भी रहा हो, वो देश के अंदर जाता था, उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं होती थी। लोग शक की निगाहों से देखते थे। और आप लोगों ने तो कुछ जनपदों को ऐसा बना दिया था कि उस जनपद के नाम पर लोग होटल में कमरे नहीं देते थे, धर्मशालाओं में रहने की व्यवस्था नहीं करने देते थे, नहीं रहने देते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं जाता है तो दुनिया गौरव से चेहरा, सामने वाले का चेहरा चमकता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से ये परसेप्शन, ये जो परिवर्तन आया है, इस सरकार की नीतियों के कारण, स्पष्ट नीति और शुद्ध नीयत के नाते ये परिवर्तन देखने को मिला है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के हिसाब से हम लोगों को आज़ादी 2017 में मिली है। इसलिए भूल जाते हैं कि इससे पहले बीजेपी की भी सरकार थी। आदरणीय बाबूजी कल्याण सिंह भी चीफ मिनिस्टर रहे थे, आदरणीय राजनाथ सिंह भी चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो ये भूल जाते हैं कि इतिहास से इनका लेना देना कुछ नहीं है। ये इतिहास भूल चुके हैं। ना इन्हें आज़ादी से लेना, ना इनको देश की आज़ादी में इनका कोई पदक, ना इनके महापुरुषों से लेना देना। इनका कोई इतिहास से लेना देना नहीं है, इसलिए ऐसे ध्यान देते हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि 2017 से पहले यूपी के युवाओं को होटल में कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में ठहरने नहीं दिया जाता था। 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदल गई है। अब लोग पूछते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से आए हैं। वहीं सपा ने इस पर तंज कसा है। सपा ने कहा है कि इन्हें इतिहास से कोई मतलब नहीं है, जो मन में आए वो बोल देते हैं। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश आजाद हुआ है? जो मुख्यमंत्री इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये सपा विधायक ने कहा है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सैयद रजा रिजवी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और डॉक्टर अशोक गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, सपा नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज में। पहले चंद्रमोहन चौबे जी, आपके पास ही आऊंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है सदन में कि 2017 से पहले कहीं जाते थे उत्तर प्रदेश के युवा तो लोग कमरे नहीं देते थे, होटल वाले, धर्मशाला वाले ठहरने नहीं देते थे। 2017 के बाद से स्थिति सुधरी है उत्तर प्रदेश की? अरुण जी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सदन में बातें कही हैं जी, वो स्पष्ट रूप से वो बातें कही हैं जो सच में उत्तर प्रदेश के बारे में पहले लोग क्या आकलन करते थे। उन्होंने कहा कि जो है उत्तर प्रदेश में बाहर जाने पर लोग जो है अपने घर में, धर्मशाला में या होटलों में जगह देने में, स्थान देने में डरते थे। ये बात सच है। वहां छोड़िए, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले थे जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी हम खुद जानते हैं। कुछ अपने मित्रों के लिए जब हमने कहा था तो कुछ लोगों ने जैसे उस जिले का नाम सुना, उस जिले के नाम पर उन्होंने मना कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात बता रहे हैं। उस समय की ये परिस्थिति थी उन कुछ जिलों के बारे में कि लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपना घर किराए पर नहीं देते थे। बच्चों को जो हॉस्टल में रहते थे, जो पढ़ते थे, उनको अपने घर में जो है
किराए पे नहीं देते थे, डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रकार का इन्होंने उत्तर प्रदेश उस समय बना रखा था, समाजवादी पार्टी की सरकार में जो इन्होंने उत्तर प्रदेश की एक छवि बना रखी थी, कुछ विशेष जिलों की छवि बना रखी थी, उसके कारण सच में लोग मना कर देते थे। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी अरुण जी, आप सोचिए। भू माफिया यहां पर थे, नकल माफिया यहां पर थे, ये उपद्रव यहां होता था, दंगे यहां होते थे। लोग चंद्रमोहन जो चौधरी, है आप कुछ जिलों की अचानक बात जो है कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले थे जिनको कमरे नहीं मिलते थे, घर नहीं मिलते थे। आपके कुछ मित्र भी रहे, वो कौन कौन से जिले थे और अब उनमें क्या सुधार किया गया है कि अब उन्हें घर और कमरे सब कुछ मिलने लगे हैं? जी अरुण जी, अब देखिए हमने क्या कहा था, सब परसेप्शंस का होता है। पहले उन जिलों में जब भी कोई दंगा होता था, जब भी कोई लूट होती थी, उस जिले के लोगों का नाम आता था, वहां के लोग पकड़े जाते थे, चाहे दिल्ली में हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कहीं भी या कहीं भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में, तो उस जिले का नाम आता था। मैं किसी जिले का नाम लेकर उसके ऊपर उसको बदनाम नहीं करना चाहता हूं। जी, पहले वो बदनाम था, अब सही दिशा में आ चुका है। अब ना लखनऊ की राजधानी में किसी को दिक्कत है और ना ही भारत के किसी भी कोने पर जाने पर उत्तर प्रदेश के नाम से किसी को दिक्कत है। बल्कि अब लोग कहते हैं कि अरे आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप योगी महाराज जी के राज्य से हैं जहां के वो मुख्यमंत्री है, अरे वहां तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, वहां के तो मुख्यमंत्री हमारे यहाँ भी होने चाहिए। ऐसा कई बार लोगों ने कहा है जब हम लोग कहीं दूसरे राज्यों में जाते थे चुनाव के समय में। जी। लेकिन अभी सपा प्रवक्ता का, सपा विधायक का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या 2017 से पहले उत्तर प्रदेश आज़ाद नहीं है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तभी आज़ाद हुए। इससे पहले चीफ मिनिस्टर बता रहे थे कि चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीजेपी के रहे हैं। क्या उस वक्त उत्तर प्रदेश आज़ाद नहीं हुआ, उस वक्त कानून व्यवस्था नहीं सुधरी थी प्रदेश की? आवाज मेरी आ रही है आपको? जी बिल्कुल। अरुण जी, जी हेलो, जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी आ रही चंद्रमोहन जी। नहीं, आवाज रुकना चाहूंगा चंद्रमोहन जी। डॉक्टर अशोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता हैं। डॉक्टर अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहा है कि पहले जो स्थितियां थी अब वैसी स्थिति नहीं रही है उत्तर प्रदेश की। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से उसका पालन किया जा रहा है। पहले लखनऊ में कमरे नहीं मिलते थे, होटलों में, धर्मशालाओं में ठहरने नहीं दिया जाता था जब सपा की सरकार थी। आज लोग कहते हैं कि आप यूपी से आए हैं, लोग खुश होते कि ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य में होना चाहिए। अरुण जी, भारतीय जनता पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक झूठ बोलने वाले। जी अशोक गुप्ता, एक झूठ बोलने वाले और एक झूठ फैलाने वाले। तो जो हमारे साथ साथी बैठे हैं, प्रवक्ता जी बैठे हैं, आज योगी जी, इनका झूठ चलता है दिल्ली से और हमारे गोरखपुर से। दिल्ली से झूठ चलते चलते थक गए, अब गोरखपुर से लखनऊ पहुंचा है झूठ। उत्तर प्रदेश में जब से 2017 से भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय बेईमान पार्टी की सरकार आई है, जंगल राज, गुंडा राज, बलात्कार, हत्या, भूमाफिया, परसेंटेज, एनसीआरबी की रिपोर्ट, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, एनसीआरबी का रिपोर्ट है। 67% अपराध उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गाय काटी जा रही है तो उत्तर प्रदेश में काटी जा रही। आज माताएं और बहनें सुरक्षित नहीं है तो उत्तर प्रदेश में नहीं है। दलित और पिछड़ा का पेशाब चटवाया जाता है तो उत्तर प्रदेश में चटवाया जाता है। अभी इनके मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी के स्वजातीय ने लखनऊ में बहुत बड़ी जमीन कब्जा की, आज तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं लिखा गया। गोरखपुर में एक दलित बस्ती। अशोक गुप्ता जी, आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर जमीन कब्जा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जमीन कब्जा कर रहे हैं। समाजवाद का नाम, अशोक गुप्ता जी, आप क्या कह रहे हैं? असली रामराज समाजवाद में है, प्रभु श्री राम। अशोक गुप्ता जी, आप मुख्यमंत्री पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। अशोक गुप्ता जी, आप मुख्यमंत्री पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं। अरे कान छिदवा लेने से और गेरुआ कपड़ा पहन लेने से कोई साधु नहीं हो जाता।
आज हमारे देश में साधुओं का क्या है? हमारे देश में न माताएं सुरक्षित है, न बहनें सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, और तो और गाय के नाम पे आने वाली सरकार, गाय भी नहीं सुरक्षित है। हमारे शंकराचार्य नहीं सुरक्षित है, हमारे शंकराचार्य को गंगा में नहाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कालनेमी सरकार कभी नहीं देखा है। औरंगजेब के जमाने में भी ऐसा नहीं हुआ था। ये कालनेमी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये झूठ बोलने का पूरा एकदम। अशोक गुप्ता जी, आप कह रहे हैं कि शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, वही शंकराचार्य जी पर लाठीचार्ज किया था आपने। 2017 के बाद वही शंकराचार्य पे लाठीचार्ज हुआ था समाजवादी पार्टी की सरकार में। क्या उस वक्त आपको शंकराचार्य जी की याद नहीं आई? अशोक गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, अशोक गुप्ता जी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उन्हीं शंकराचार्य पे लाठीचार्ज हुआ था, उस वक्त आपको याद नहीं आई? अरे तो शंकराचार्य पे लाठीचार्ज हुआ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुलेआम जाकर के उन्होंने माफी मांगा। योगी जी 20 दिन हो गया, क्यों नहीं माफी मांगे? 1 महीना से ज्यादा हो गया। ये सनातनी बन के आए थे, तो फिर कहाँ शंकराचार्यों का सम्मान कहाँ हुआ? लाठीचार्ज तो आपकी सरकार में हुआ, बीजेपी सरकार में नहाने नहीं दिया गया। सरकार 2017 जो बनने जा रही है। डॉक्टर सैयद रजा जी के पास जाऊंगा, रोकना चाहूंगा अब आपको। सैयद रजा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। सैयद जी, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सुधर रहा है, कानून व्यवस्था सही हो रही है। अब प्रदेश का युवा किसी भी प्रदेश में जाता है तो उसे रूम मिल जाता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब प्रदेश की स्थिति बदहाल थी। आप कैसे देखते हैं, क्या स्थिति सुधरी है या फिर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है? देखिए, ये सही है कि सरकार जिसकी रही हो उसकी रही हो, वो तो मैं नहीं समझता। लेकिन कई वर्षों पहले, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार आने से पहले, ये कहा जाता था एक जनपद है, उसके लोगों को उस जनपद का ज्यादा नाम था जी। और उस जनपद के बताए जाते थे कि शायद हाजी मस्तान भी वहीं के रहने वाले थे। लेकिन अब सच्चाई क्या है वो तो मैं नहीं जानता हूं। लेकिन उस जनपद के लोग अगर बंबई में भी जाते थे और किराए का मकान लेना चाहते थे तो जल्दी उनको नहीं दिया जाता था कि भैया आप उस जिले के आदमी हैं, इसलिए आपको मकान नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों की स्थिति जो है गैर राज्यों में और गैर देशों में बहुत स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन यह है कि इस सरकार ने जो क्राइम कंट्रोल पर जो मजबूती से काम किया है, उसका असर कहीं ना कहीं ये है कि कई प्रदेश के लोगों ने तो वहां के मुख्यमंत्री तक को कहा कि भाई जैसा उत्तर प्रदेश में जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात है उसी तरीके से जो है इस राज्य में भी होना चाहिए, जैसे यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर। आज मुख्यमंत्री ने जो है विधानसभा में मौजूद था, उनका भाषण 2 बजे तो भाषण हुआ। माता प्रसाद पांडे जी का जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है, उसके बाद 3 बजने में 5 मिनट कम रह गया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कम से कम 2.5 घंटा जो है आज बजट पे स्पीच दिए। और उसके बाद जब खत्म हुआ तो बजट पास हुआ। बजट पास होने के बाद जनगणमन हो करके विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। एक उन्होंने बात कही कि साहब 3 करोड़ से अधिक एसएमई में यूपी के लोग नौकरी पा रहे हैं जी। 96 लाख जो है एमएसएमई यूनिट उत्तर प्रदेश में है। और उन्होंने बात कही कि ये जो एमएसएमई में लोग लगे हैं उनका 5 लाख का सुरक्षा बीमा राज्य सरकार कवर कर रही है। ये एक बड़ी बात है। और उन्होंने कहा बैंकों से सस्ते लोन के लिए देना प्रारंभ किया है और गारंटी युक्त बिना ब्याज का 5 लाख रुपया, और उसके बाद दूसरी बार लेंगे तो बिना ब्याज के लिए और जो है 7.5 लाख रुपया, और तीसरी बार 10 लाख लोन गारंटी युक्त और ब्याज मुक्त लोन मिलेगा, जिससे एमएसएमई के लोग जो काम कर रहे हैं उनको काम करने में आसानी हो। और ये भी कहा कि हम उनको ट्रेनिंग में दे रहे हैं कि जिससे वो जो अपना काम कर सकें उस काम में अच्छे तरीके से काम कर सकें। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से हम जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को बढ़ाने का भी काम कर रहा है। रोकना चाहूंगा आपको, चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊंगा। चंद्रमोहन चौबे जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की बात, आप सनातन की बात करते हैं, आप संतों की बात करते हैं, शंकराचार्य को नहाने नहीं दिया गया, गंगा स्नान नहीं करने दिया गया और माफी तक नहीं मांगी गई। देखिए, कालनेमी कौन है ये प्रदेश की जनता और देश की जनता भली भांति जानती है। जो लोग सनातन को डेंगू मलेरिया बोलते हों
जो लोग रामचरित्र मानस की प्रतिमा जो उसकी प्रतियां है उसको फाड़ते हो, जलाते हो, और जो रामचरित मानस के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हो, ऐसे व्यक्ति को समाजवादी पार्टी प्रमोशन देकर राष्ट्रीय महासचिव बना देती है। वो लोग जिनके मुखिया स्वयं कहते थे कि हमें गर्व है, लेकिन चंद्रमोहन कि चौबे हमने जी जो है अभी वो राम कह रहा है कि भक्तों हमारी पर गोली सरकार में चला- जब वो गए थे लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जाकर माफी मांगी, लेकिन यहां अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री की तरफ से माफी नहीं मांगी गई। ये बताइए जी कि समाजवादी पार्टी के कहने से जनता मान लेगी क्या? उनके कहने से सुन लेगी क्या? जिनका चरित्र, जिनका स्वयं रहा हो सनातन को अपमानित करने का, जी। जिनका चरित्र रहा हो सनातन को खत्म करने की बात करने का, जिनका चरित्र रहा हो हिंदू धर्म को अपमानित करने का, उनके ऊपर क्या देश की जनता और प्रदेश की जनता विश्वास कर लेगी? कतई नहीं करेगी। ये इनका भ्रम है। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, जी। आज उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे सड़क में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे किसी भी मामले में हो, उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना है। भारत में सबसे अधिक मोबाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे कहां? उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक फार्मा का उत्पादन कहां हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चंद्रमोहन चौबे एयरपोर्ट जी, है। आज चंद्रमोहन चौबे जी, एक आरोप लगातार लगता रहा है, पिछली डिबेटों में भी मैंने देखा, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम का आंकड़ा बढ़ा है। इसे कैसे नकारेंगे? देखिए, वो समाजवादी पार्टी और विपक्ष जो है सिर्फ झूठ भ्रम अफवाह फैलाता है। आपको बता दे एनसीआरबी के आंकड़े कि विपक्ष जारी सुधार नहीं करता हुआ है है। चंद्रमोहन चौबे जी, एनसीआरबी के जो सुनिए आंकड़े तो, जारी होते सुनिए हैं वो तो। विपक्ष जारी नहीं करता है। अरे आंकड़े सुनिए 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 तो। जी वो आंकड़े जो है जनसंख्या के आधार पर अधिक बताते हैं। अरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो एफआईआर भी सबसे अधिक, या जो भी रिपोर्ट लिखी जाएगी वो अधिक लिखी जाएगी। जी। लेकिन जब औसत में आएंगे, जब प्रतिशत में आएंगे, तो यहां हमारा घटा है। चाहे हत्या में, चाहे अपहरण में, चाहे लूट में, चाहे कोई किसी भी वारदात में घटा है। भ्रम तो फैलाएंगे, उनका काम है सिर्फ भ्रम। उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है अरुण जी, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ना वो महंगाई पे बोल सकते हैं, ना वो भ्रष्टाचार पर बोल सकते हैं, ना वो कानून व्यवस्था पर बोल सकते हैं, ना वो स्वास्थ्य पे बोल सकते हैं, ना सड़क पे बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे? भ्रम फैलाएंगे, लास्ट कमेंट अफवाह सैयद जी से फैलाएंगे। रोकना चाहूंगा अब आपको मैं, सैयद जी से लास्ट कमेंट लूंगा, कम शब्दों में अपनी बात रखिए। सैयद जी, जो आरोप लगते हैं, सपा कहती है हमारे सरकार थी जब उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा व्यवस्था थी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ठीक थी, लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई, एनसीआरबी के आंकड़े देख लीजिए, क्राइम का आंकड़ा देख लीजिए, लगातार बढ़ रहा है। अगर एक और बात की जा रही है कि कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री सख्त हैं, तो ये आंकड़े कैसे बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात को कह रखा है कि अगर कोई भी घटना हो, वारदात होती है, जी तो उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट जरूर दर्ज होनी चाहिए, कि जिससे पता चले और जिससे अपराध दर्ज करने वाला आदमी भी अपने को महसूस करे कि हमारे यहाँ अपराध हुआ है और जो क्राइम हुआ है उस क्राइम की मेरी जो है रिपोर्ट लिखी जा रही है। जी। अब तो रिपोर्ट जो है वो, पहले तो ये था कि रिपोर्ट थाने पे जाते थे लोग और थाने पे जाके रिपोर्ट लिखते थे। रिपोर्ट लिखवाने के बाद वहां मुंशी कहता था ये लाइन बदल दो, ये लाइन ठीक नहीं है, इसमें छिनैती लिखा है, ये नहीं है। आप बैठ के लिखवाते थे एफआईआर कि बहुत बड़ी जो है धाराएं, हीनियस क्राइम की धाराएं ना आ पाए, पिटी ऑफेंस की धाराएं आ जाएं, वो धारा आ जाए जो बेलेबल ऑफेंस हो, या वो धाराएं आ जाए जिस जो एनसीआर हो, यानी नॉन कागजिबल रिपोर्ट हो, जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने की पावर भी ना हो। तो ज्यादातर थाने में यही चाहते थे कि पिटी ऑफेंस की एफआईआर लिख जाए, जिससे उनकी तीसरी हो जाए, और हर महीने अगर बैठक हो तो बैठक में जो है वहां के थाना अध्यक्ष की पीठ थपथपाई जाए। लेकिन अब ऑनलाइन जब एफआईआर दर्ज होने लगी है, तो ऑनलाइन एफआईआर में जो एफआईआर लिखवाना चाहता है, जो वो लाइन लिखवाना चाहता है,
वो स्वयं के स्वयं पूरी पूरी लाइन जाती है और उस पूरी लाइन में हीनियस क्राइम भी आ जाते हैं। तो जब बड़े क्राइम्स आते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि जी बिल्कुल, छिनैती कहीं ना हुई कहीं है, देखा जाए इसी जाहिर सी वजह बात से ये है आंकड़े जो है बढ़ते हुए हीनियस दिखाई दे रहे क्राइम हो हैं। गया। रोकना या चाहूंगा डकैती हुई है तो सैयद हीनियस रजा रिजवी जी आपको, क्योंकि समय का अभाव, फिर चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कभी। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े और सैयद रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार और अशोक गुप्ता सपा प्रवक्ता जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत आग बबूला हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है जिसके बाद ये सियासत चरम पर है। सपा कह रही है कि जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तभी से प्रदेश आज़ाद हुआ है, क्या इससे पहले प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं थी? फिलहाल की हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।